आप रोज सुबह उठते हैं, वही रोटी, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप रोज सुबह उठे और कहें नहीं मैंने कल भी रोटी खाई थी, आज मैं घास खाना चाहता हूं, मैं 2 साल से रोटी सब्जी चावल ये दाल खा रहा हूं, आज मैं कुछ पत्थर खाना चाहता हूं। आप कभी ऐसा नहीं कहते। आप वही रोटी, वही चावल, वही दाल रोज खाते हैं और आप बोर नहीं होते। वही चीजें आप रोज खाते हैं क्योंकि आप उन्हें फ्रेश खाते हैं। चाहे वो चावल 2 साल पहले का पैदा हुआ हो, लेकिन जब आप उसे खाते हैं आप उसे ताजा खाते हैं। ये ड्रोन बंद कर दो, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के वचन में से खाते हैं फ्रेश, आप रोज प्रेयर करते हैं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, उपवास करते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। अब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक व्यक्ति, प्रेरितों के काम 9 उसकी 9 से 12 में लिखा है, वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हां प्रभु। प्रभु ने कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ, परमेश्वर आपको देखता है। आपकी परीक्षा लंबी नहीं चलती। आप जब यहां पे होंगे शुक्रवार, शनिवार, डे नाइट के फास्ट, अगर आप बड़े हैं, आप 15 साल से ज्यादा, आपकी उम्र है 12 साल ज्यादा, आप कर सकते हैं। डे नाइट के फास्ट हम करेंगे, और संडे को जैसे मैं आऊंगा आप पे ले हैंड स्टार्ट होगा। ऑयल के साथ आप और आपके परिवार को मसा किया जाएगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं लाइफ कभी सेम नहीं होगी, और डिलीवरेंस आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। और मेरी फुल बाइबल कॉलेज वो 3 दिन तक बंद रहेगा। बाइबल कॉलेज में भी हम फास्टिंग और उपवास में रहेंगे। सब मेरा लोग फास्टिंग उपवास में रहेंगे, और वही लोग आप पर ले हैंड करेंगे, और मैं ले हैंड करूंगा जो फास्टिंग में होंगे और उपवास में होंगे। और उसके बाद लंगर होगा, जैसे बैठ के हम खाते हैं क्रिसमस के टाइम, वैसे ही हम इस जगह, और पीछे जो क्रिकेट ग्राउंड है बड़ी, वहां पर भी इंतजाम होगा ताकि हम आराम से वो चीजें कर सकें। आपको उपवास करना है, और आपको बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है। सुनो मेरी बात, जब तक आप उपवास प्रार्थना नहीं की, देखो परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी कि परमेश्वर एक पूरी एरिया को बचाना चाहता था। आज जहां एशिया माइनर में जहां लिखा है, आज जहां पर यूरोप में पूरी जगह आप क्रिश्चियनिटी को देखते हो, वो किसका काम किया हुआ है? पौलुस का। और कैसे स्टार्ट हुआ? कलीसिया बाइबल कहती है उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। इमेजिन करो कितने काम रुके हुए हैं, कितने काम परमेश्वर करना चाहता है और कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उपवास सहित प्रार्थना नहीं करते और डेडिकेट नहीं होकर बैठते कि ये 3 दिनों में हमें कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ाई छूटने वाली नहीं है 3 दिनों में, कोई 3 दिन के काम बंद होने से कोई भी फाइनेंशियल नुकसान होने वाला नहीं है। बीमार होने पर भी आप अपने बॉस से छुट्टी मांग लेते हो और बॉस छुट्टी दे देता है। वो 3 दिन जब हम प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ, फुल फैमिली दिन रात आप प्रेयर में रहेंगे, आप देखेंगे कि कई बार परमेश्वर की योजना बड़ी होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बिना उपवास और बिना प्रेयर के आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी ओपन नहीं होती। अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, अगर परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए कहा है, तो खुदा ने कहा अपने चेलों से कि जब मैंने तुम्हें एक बड़ी मिशनरी यात्रा में भेजा और बिना झोली, बिना बटुए के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी जूते के एक्स्ट्रा कोई चीज तुम्हें नहीं दी, क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? चेले क्या बोले? कहते किसी वस्तु की नहीं। दे सेड नथिंग, कुछ भी कमी नहीं थी। तो आज का विश्वासी, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कहां भेज रहा है? किस पढ़ाई के एंगल में आपको मेडिकल करने के लिए कह रहा है कि नॉन मेडिकल? क्या वो आपको ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए कह रहा है? क्या आपको एक कपड़े की शॉप खोलने के लिए कह रहा है? क्या वो आपको यहां सेवा करने के लिए कह रहा है या किसी दूसरे शहर में कह रहा है?
आज बहुत से लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि वो वहां नहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए। और कहां होना चाहिए ये कैसे मालूम होगा? जब आप राइट संगति में होंगे, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए होंगे, उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर हम रोज दिन के 2-3 घंटे टीवी में बिताएंगे, मैं आपको दावा करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी पड़ती है। एक दिन मैंने कहा, परमेश्वर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ये आई थिंक 10 साल पहले की या उससे पहले की बात होगी। आई थिंक मैं तब मैरिड नहीं था, उससे पहले की बात है। ये तो 10-12 साल हो गए होंगे। तो मैं परमेश्वर मुझे मेरी चर्च सबसे बड़ी हो चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तसल्ली नहीं, मुझे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने कहा कि यहां पर बैठ के प्रार्थना मत कर, चला जा दूर जाके प्रार्थना कर। मैं दूर चला गया गाड़ी में, वो जाके हिमाचल की एंट्री में जब मैं पहुंचा तो वहां बहुत से खाइयां शुरू हो जाती। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यहीं गाड़ी रोक दे, मुझे नीचे खाई में जाना है। कहते नीचे खाई में जाना है मुझे। मैं अकेला खाई में था उधर। मैं नीचे गया, खाई में जाता और मुझे एक स्थान मिला, बैठ के मैं प्रेयर करने लगा। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले समय में तू बैठा होगा और लोग टीवी पर और स्क्रीन पर देखेंगे और लाखों लोग तुझे देखेंगे। और ये टीवी और स्क्रीन की चर्च जो आप अभी देख रहे हो कि कुछ साल पहले शुरू हुई, ये एक्चुअल में बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन आत्मा में। ये कैसे परमेश्वर ने बात की मुझे? जब मैं प्रेयर में, मैंने अलग स्थान, मैंने कहा मुझे अलग जाके प्रार्थना करनी है। और मैं प्रार्थना करता गया, खाई में रहा। मुझे प्रार्थना करते जब घंटों हो गए, वो बात अलग है। जब मैं ऊपर आया तो बाहर एक आदमी था, बोला जय मसीह की। वहां भी मुझे जानने वाला कोई था। मैं कहा तो ही पीछा ना छटियो है। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर कलीसिया अपने आप को अलग नहीं करेगी और अपनी लाइफ में जो बेसिक है उसे वो नहीं अपनाएगी, उपवास और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर के सामने नहीं जाएगी, तो कई बार आपको ये मालूम नहीं हो पाता कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे क्या करना है। तो हम अगले 3 दिन, शुक्र शनि ऐत, हम डे नाइट के फास्ट करेंगे। और एतवार की फास्टिंग मैं आपको खुलवा दूंगा, यहीं पर लंगर के साथ हम फास्टिंग खोलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। प्रभु आपसे बात करेंगे, आपके बच्चों से बात करेंगे। नए रास्ते नए साल में आपके लिए खुलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अगला संडे एक बड़ा डिलीवरेंस संडे होगा। कोई मेंबर आपका परिवार का नहीं होना जो नहीं आया, क्योंकि हर एक बंदे के ऊपर ले हैंड होगा, हर एक बंदे के ऊपर प्रेयर होगी। प्रभु इसकी आईज खोल, इसकी अगुवाई कर, जहां तू लेके जाना चाहता है जा। और मैं आपको बता रहा हूं और घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, लाइफ सेम नहीं है नेक्स्ट संडे से। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया।